ठीक है, वेरिएबल होता है उसके अंदर। और ये किसी कोई प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इनके साइन होते हैं अवे। और इसकी कई टाइप्स होती हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। सिंपल हो सकता है ax प्लस बी की फॉर्म में, या फिर आप ये जो वेरिएबल है इसके जो है कोई ना कोई डिग्री हो सकती है, इनका कोई ना कोई इसका नंबर हो सकता है। ये स्केयर भी हो सकता है, ये क्यूब की फॉर्म में भी हो सकता है। जिसमें सिंगल वेरिएबल है वो सिंपल हो जाता है, जिसमें कोई और 2 या 3 वेरिएबल इन्वॉल्व हो जाएं वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाती है। जी नहीं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं साथ में, कांस्टेंट भी होता है साथ में, लेकिन जरूरी नहीं कि खाली ही वेरिएबल हो, आगे 3 भी हो सकता है इसके साथ। ठीक है, तो ये इसमें जो यहाँ नंबर होता है ना, हाईएस्ट डिग्री होता है, वो डिटरमाइन करेगा कि क्या है। अगर ये इस तरह फॉर्म में होता है 3x4, तो हम क्या कहते हैं इसको, बाय क्वाड्रेटिक। 3x3 हम कहते हैं इसको, ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। 3x स्क्वायर है, कुछ हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर 1 है डिग्री तो हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन है। ठीक हो गया, ये तो बेसिक इसकी चीजें हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल जो है इनको सॉल्व करने का तरीका हम ना पहले देखते हैं। ये जो हमारे पास हाफ एन आवर है उसके बाद हम जो है ना दूसरे अपने फर्दर टॉपिक पे जाएंगे। अच्छा, एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का आते हैं। सबसे पहले एडिशन आई थिंक मुझे नहीं करवाने की जरूरत, भी देख लेते हैं। ये हम जो पहले भी एग्जांपल्स करते रहे उसके अंदर हम सॉल्व करते रहे इसको। इस किस्म का आपको दिया जाए और आपको कहें इसको ऐड करें। क्या करेंगे ऐड करने के लिए, आप लाइक टर्म्स को देखेंगे। यहाँ 10 आ गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे 16, ये 10। ठीक है, अगर हमने माइनस करना होगा तो जो लास्ट वाला है जो क्वाड्रेटिक सॉरी पॉलिनोमियल टर्म है उसकी उसकी यहाँ से जो है वो उसकी साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, ये भी आपको आइडिया होगा। माइनस करना होता है ये हो जाता 4x क्या है, ये कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, आगे कोई ना कोई वैल्यू लाजमी होनी थी इसकी। तो इस तरह फिर ये भी हो सकता है कि आपको कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है कि 3x स्क्वायर प्लस 5x है, y है इज इक्वल टू 2 है, और x की वैल्यू आपके पास जो है वो 5 है। तो आप इसमें जो है हमें y की वैल्यू बताएं, तो जाहिर है आप क्या करेंगे, सिंपल इसके अंदर पुट कर देंगे। ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात आपको ऐसे दिए जाता है। ठीक है, अब आपको कहेंगे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। आप क्या करेंगे, या तो आप इसको इस तरह प्लस ये माइनस करके एक के फॉर्म में ले आएंगे, सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे, या आप सिंपल क्या करेंगे, ये अगर आपने कोई एक वेरिएबल ले लें, एक्स ले लें, वाई ले लें, लेट्स सपोज हम ले लेते हैं वाई, तो क्या करेंगे एक दूसरे का जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आ जाएगा हमारे पास पूरी इक्वेशन को 10x प्लस 6y 4, ये क्या हो जाएगा 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 15। अब आप क्या करेंगे, आप इसको माइनस कर लें, x इज इक्वल टू, ठीक है, तो आप इस तरह सॉल्व कर लेंगे। इसके उसमें ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। अच्छा जी, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, क्या करना है, एक एक्सप्रेशन लेना है, उसको पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर y प्लस 4x। ठीक है, तो ये जो साइन है उसको
सेकंड आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपके पास सेकंड आएगा 40 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे और अनलाइक टर्म्स को अलग कर लेंगे और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन का तरीका। डिवीजन देख लेते हैं, डिवीजन कैसे करनी है। लेट्स सपोज आपको -15, ठीक है, इसको डिवाइड करना है x + 3। हम ना इस नंबर को एक नंबर को देखें, क्या है, x से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x स्क्वायर बने। ऑब्वियसली 4x से मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब जो वो जाहिर है 4x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, वो क्या बन जाएगा, 4 3 से 12, 12x माइनस किया -15। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, -5 से। ठीक हो गया ये। तो हम क्या कह सकते हैं कि 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इसके इक्वल हो जाएगा 4x माइनस 5 और x प्लस 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आ जाता है, ये दोनों इसके फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूलाज हैं, आई थिंक वो तो आपको याद होंगे, पेज नंबर आपके 49 पे है, ये आपके जगह जगह यूज होंगे। ठीक है, जैसे a प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये चीजें आपने लाजमी याद करनी, ये जो फॉर्मूलाज है ना आपके, ये आपको इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। क्या करना चाहिए इसको, सबसे पहले तो आप जो है वो इसको खोल लें, ब्रैकेट्स ऑफ, सॉरी, अच्छा ये बात मैं आपको बताना था कि इस तरह जब होता है ना, तो आप को ये एग्जांपल दे दी हुई है, एक्स क्यूब माइनस 15 एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे, एक्स माइनस 15। लेकिन आपने ये नहीं करना कि इसमें जब आपको आप कह दो कि एक्स स्क्वायर जो है या ये फैक्टर है इज इक्वल टू 0, लेट्स सपोज यहाँ पे 3 है, या तो एक्स इसके इक्वल टू 3 है, या फिर एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 3 है। इस तरह इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। जब भी ऐसी कोई इक्वेशन आए तो आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ पे ले जाना है, -3 ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहीं से नहीं कह देना कि मैं एक्स कॉमन ले रहा हूँ, इसका मतलब है या तो इधर एक्स के इक्वल टू 3 है, एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 3 है, ये आपका सारा गलत हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के कई तरीके हैं। अच्छा, फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन है, बाय यूजिंग फॉर्मूला है, और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर है। इसको देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए भी क्या चीज इसमें आती है कॉमन, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, आप कॉमन लें,
ये कोई फैक्टर बन रहा है, बताएं। हाँ शाबाश, ये फैक्टर नहीं बन रहा। अब बताते हैं कि किस तरह जो है आपने इनको सॉल्व करना है। अच्छा, एक तरीका कार ये था कि हम इनको ऐसे फैक्टर में इसको डिवाइड करते थे दरमियान वाली एक्सप्रेशन को, कि जो कांस्टेंट है ना इसको हमने चेक करना है कि कांस्टेंट प्लस माइनस हम कुछ ऐड ऐसा करें कि 3 आए, और ऐसे जो है वो उसको मल्टीप्लाई करें तो वो 28 आ जाए। ये दरमियान वाली टर्म को आपने दो एक्सप्रेशन में डिवाइड करना है, ठीक है। एक ये फॉर्म तरीका है एक्स के प्लस, अब देखें कौन से दो 28 के फैक्टर बनाए, क्या बनेंगे, क्या आता है जहन में? 2 into 12, सॉरी 2 into 14, 7 into 4, ठीक है ना। तो अब 2 और 14 और इसको माइनस करें, क्या आंसर आएगा? 12 आ जाएगा। ये तो यहाँ नहीं आता ना। अगर इनको आपस में कर दें तो क्या आंसर आएगा? ठीक है, बात समझ में आई? हाँ जी शाबाश। तो ये एक तरीका कार है कि जिसके अंदर हमने दरमियान वाली टर्म को दो टर्म्स में डिवाइड करना है, जिनको हम किस किस्म की टर्म्स हो कि जिनको इसको नजर में रखते हुए कि मल्टीप्लाई करने से तो ये वाला एक्सप्रेशन आए कांस्टेंट, और अगर हम इसको जो है वो प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास दरमियान वाला एक्सप्रेशन बन जाए। हाँ अब ये देखें, करके देखते हैं इसको। 7x माइनस 4x, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 3x को। ये बात समझ में आई कि मैंने कैसे लिखा? ठीक है, हाँ। तो दरमियान वाली टर्म को आपने कोई नहीं, क्यों समझ में आई नहीं, ये देखे ना 3x कैसे लिखा जा सकता है, किसके इक्वल होता है ये? 3x के इक्वल नहीं होता। और अगर 7 को हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो क्या आता है? 28। आपने देखना है कांस्टेंट, सबसे पहले इसको आपने इसके बनाने फैक्टर्स, ठीक है। आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, इस तरह फैक्टर्स बना के आपने उनको प्लस माइनस करके देखना है। ये दो फैक्टर्स मैंने इसके बना लिए, कोई आपको और फैक्टर लगता है तो वो भी बना लें। प्लस या उसको माइनस करके देखना है कि कौन सा एक्स्ट्रा फैक्टर है, इसको हम ऐड करें या माइनस करें तो हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू आ जाए, ठीक है। हाँ जी, 7 into 4। अब इसको हम ऐसे रखते हैं, सॉरी, अब हम इसमें कॉमन लेते हैं, बहुत ही अच्छा, दोबारा लिखते हैं इसको।
अच्छा जी, अब ये दो इकट्ठी कर लें, ये ऐसे कर लें। क्या कॉमन आएगा इसके अंदर? x कॉमन आएगा ना इन दोनों टर्म्स में, x प्लस 7। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा? 4x, और इनमें से जाहिर है 4 कॉमन आएगा। ठीक है, -4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x ही आ जाएगा, -4x। और इधर माइनस लाने के लिए क्या करोगे? प्लस, क्योंकि माइनस को मल्टीप्लाई करोगे आप प्लस से, आंसर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, जो यहाँ वैल्यू है ना, यहाँ पे जो साइन है वो आप बड़े नंबर का लेंगे। बिल्कुल ठीक है, इससे आपने कॉमन ले लिया। अब x-4, ये ख्याल रखें कि यहाँ पे ये एक जैसी टर्म्स आई हैं, x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो हम लिख सकते हैं इधर x-4 इज इक्वल टू 0 है, या फिर x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। आंसर आपने वो लिखना है जो प्लस में हो। यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 बनता है ना, और यहाँ x इज इक्वल टू -7, तो आप क्या करोगे? वैसे प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, लेकिन x इज इक्वल टू 4। ठीक है, आई समझ? अच्छा, अब कुछ ऐसे भी आते हैं जो जरूरी नहीं कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर की वजह आप कह सकते हैं कि वो सॉरी, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। 5x माइनस 3। अब हमें यहाँ देख के पता चल जाता है कि भाई कोई ऐसा नंबर नहीं है कि 3 को तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आएगा ना। बाज नंबर इस किस्म के होते हैं, प्राइम नंबर भी हो सकते हैं। अब ये 3 देखो ना, 1 से किया। अब इसको तो हम जो मर्जी करते रहे, हमारे पास प्लस माइनस करने से 3 सॉरी वो ये नहीं आने वाला। ठीक है, इसका क्या तरीका कार है? इसमें आप वैसे कॉमन ले लोगे। इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं? -3x, ऐसे कर सकते हैं। हाँ, कॉमन वैल्यू करनी है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से आता है या नहीं आता, आपने कॉमन वैल्यू लेनी है, दरमियान वाली टर्म की और लास्ट कांस्टेंट की। ठीक है, अब इसमें नहीं बन रहा, आपको पता है मल्टीप्लाई करने से 3 नहीं आ सकता। 5 को जिस तरह मर्जी मैन्यूवर कर लें आप, 1 5 4 कर लें इसको, या आप जो मर्जी कर लें। ठीक है, 3 2 कर लें, कुछ भी नहीं हो सकता। आपने क्या किया? सिंपल इसको खोल दिया, और आपने ऐसे कोई टर्म कॉमन ले ली जो कि इसके साथ कॉमन हो। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? फर्स्ट टू को चेक करें। x-1 माइनस, क्या कॉमन है इसके अंदर? 3। -2 1 प्लस होगा। ठीक है, तो क्या बन गया आपका एक्सप्रेशन? 2x माइनस 3 एंड x माइनस 1, ये दो फैक्टर बन गए इक्वल टू 0। ठीक है, या x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/2, या फिर x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। ठीक है, एक ये तरीका कार हो गया इसका। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आते किस किस्म के सवाल हैं। कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। पैरामीटर आपने फाइंड करना है रेक्टेंगल का। ठीक है, हुज एरिया इज, जिसका एरिया क्या है
25 एक्स स्क्वायर माइनस 35 एक्स प्लस 12। पैरामीटर क्या होता है? ये होगी इसकी लेंथ, ये होगी इसकी विड्थ। पैरामीटर का फॉर्मूला है लेंथ प्लस 2 टाइम्स विड्थ। एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, यही होता है ना। अच्छा खैर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा इसको हम कैसे कर सकते हैं? ट्वेल्व किस किस पे आता है जी? 3 इंटू 4, 6 इंटू 2, ठीक है। अब ये स्मॉल नंबर है, इनको जो मर्जी चाहे इनको ऐड कर लो, आपके पास 35 नहीं आ सकता, ठीक है ना। 35 नहीं आ सकता, इसका मतलब है हमने यहीं से इनको कुछ सॉल्व करना है जिससे हमारे पास कोई कॉमन वैल्यू 12 से निकला है। कैसे कर सकते हैं इसको? ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसको, आप समझ में आई? हेलो, अब आ रही है आवाज? ठीक है। ये देखें देखें ना, ये जो लास्ट वाला था मैंने कहा था कांस्टेंट आपने चेक करना है इसमें। कांस्टेंट को आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। मैंने फैक्टर्स बनाए क्या, यही बनते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब सीधी सी बात है कि ये एक छोटा नंबर है, इसको हम ऐड भी कर लें तो हमारे पास ये 35 नहीं आ सकता। जैसे लास्ट एग्जांपल में दरम्यान में 5x था, यहाँ 3 था, तो जाहिर है 3 के जो भी हम फैक्टर्स बना लेंगे हमारे पास 5 वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है। कांस्टेंट बड़ा हो तो फिर हम इसको देख सकते हैं। अब यही चीज बड़ी है, टर्म बड़ी है। अब ये देखें, अब इसको हमने क्या किया, मैंने ऐसे कोई नंबर यहाँ पे ले लेना है। 23 नहीं, 23 प्राइम नंबर बन जाता है ना, तो 23 तो फिर आप उसको तो किसी चीज से कॉमन ले ही नहीं सकते। 35 है। अब मुझे पता चला कि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे इसका मतलब है 5 की किसी ऐसे ही नंबर पे लेके जाएं जिससे जो है वो यहाँ पे हमारे पास इसके साथ भी कॉमन आ जाए और यहाँ से भी कोई चीज कॉमन निकल आए। तो उसको हमने क्या कर दिया, 15 और 20 से कर दिया। अब जाहिर है 20 एंड 12 है, तो जाहिर है या तो 2 पे जाएगा या फिर 4 पे। अब कॉमन ले लिया, कॉमन ले के हमारे पास ये दो टर्म्स आ गई, ठीक है। अब इसको क्या कह सकते हैं, मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एक लेंथ है इसमें से और एक विड्थ है, ठीक है। जैसे L मल्टीप्लाई बाय W है तो हम कहेंगे इनमें से एक लेंथ और एक विड्थ है। तो इससे आप पैरामीटर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 2 टाइम्स 5x माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स विड्थ 5x प्लस 4। वैसे देखने से लग रहा है कि ये विड्थ है और ये लेंथ है, क्योंकि ऑब्वियसली -4 है, सॉरी हाँ ये -4 है, ठीक है, ये ठीक है। ये लेंथ है और ये विड्थ है,
ठीक हो गया, यहाँ माइनस है। इस तरह आप जो है इसका पैरामीटर निकाल लेंगे। ठीक हो गया। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि 9x² प्लस 4y² इसकी वैल्यू बताएं किसकी इक्वल है। इफ xy जो है आपके पास 6 है एंड 3x प्लस 2y आपके पास 12 है। ये हम लास्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी ब्रेक है। अच्छा, इसको स्केयर करें, 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144। ठीक है, ये आ जाता है। अब हमें ये बताना पता है कि यहाँ पे सॉरी इसको स्केयर करेंगे तो a प्लस बी का स्केयर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 2 इंटू ab, 3x एंड 2y इज इक्वल टू 144। 9x² प्लस 4y² क्या हो जाएगा, प्लस 2 टू द 4 4 12, 12xy 144। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो xy है वो 6 है, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या हो जाएगा, 72। 4y² यहाँ हो जाएगा 72, 144। अब ये 72 जब यहाँ पे लेके आएंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू निकल आएगी, 9x² प्लस 4y, जो आपसे पहले पूछी हुई। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट इसका फॉर्मूला है वो देख लें। माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास है 2x² माइनस 9x माइनस 24। ठीक है, इसको आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। 24 के कैसे बना सकते हैं आप, चलिए करके देखिएगा, फैक्टराइजेशन से भी इसको कीजिएगा और इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। अब वैल्यू क्या है, ये क्या है आपके पास, जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है आपके पास, वो a है, उसका कांस्टेंट है। जो नंबर 2 वाली है वो b है। ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, माइनस 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर -4 2 एंड माइनस c क्या है 24, c है कांस्टेंट, c को कांस्टेंट, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। अब इसको आप सॉल्व करें तो आ जाएगा 9 प्लस माइनस 273 डिवाइडेड बाय 4। अब ऑब्वियसली 273 है तो ये आई थिंक ये नहीं जाएगा, प्राइम नंबर आई थिंक लग रहा है मुझे। अगर आपके पास इस तरह का कोई आया, अव्वल लेट्स सपोज यहाँ पे 144 भी आ सकता था, तो आप इसको स्क्वायर रूट खोल के 12 लिख लेते, आंसर आ जाता आपके पास। नहीं है तो आपका आंसर 2 हो जाएंगे, प्लस 273 ओवर 2 एंड 9 माइनस 273 ओवर 2। ठीक है, तो अगर आपका इस तरह यार आपके पास वैल्यू फाइंड करनी है, अपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप क्या कहेंगे, सिंपल आपसे पूछेंगे एक्स की वैल्यू क्या है, तो आप इस तरह क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। चलें, अब आई थिंक अब ले ब्रेक, हम मिलते हैं 8:45 पे। ये पॉलिनोमियल्स वाला फिर आप चेक कीजिएगा, इसमें आपको मजीद मसला लगे तो बताइएगा। ठीक है, 8:45। चलें ब्रेक।
हाँ जी, आप बताएं, आ रही है आवाज? ठीक हो गया। और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इफ 3x plus 20 is equal to 65, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बताएं कैसे होगा, सॉल्व करने की जरूरत है। अच्छा, अननोन क्वांटिटीज आप एक साइड पे ले जाए। हाँ जी, शाबाश। नहीं, 7 नहीं, एक मिनट। 45, x इज इक्वल टू 15। हाँ जी, 15 नॉट 7। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। या फिर 5x माइनस 8 इक्वल्स 3x प्लस 22। इसको कैसे करेंगे? लाइक टर्म एक साइड पे, ये यहाँ जाके माइनस, प्लस है, ये यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। 5x माइनस 3x, ये आ जाएगा 30। क्या वैल्यू आएगी इसकी? 15। ठीक है, तो सादा सादा। अब आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। चलें पहले ये करते हैं। राना एंड रहीम दो बंदे हैं। लेट्स सपोज एक राना है और एक रहीम है, ठीक है। इन दोनों के पास क्या है? दे हैव 60,000 टुगेदर। जो पैसे है ना इनके पास, वो हमारे पास क्या वो बता रहे हैं? 60,000। इफ राना हैज 8,000 मोर देन रहीम, ये जो राना है ना इसके पास 8,000 ज्यादा है रहीम से। देन फाइंड हाउ मच मनी राना हैज। सपोज कर लेते हैं कि ये जो रहीम है इसके पास एक्स है, तो जो राना है इसके पास क्या है? इससे 8,000 ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि इनकी वैल्यू फाइव बताए कि पैसे हैं कितने। अच्छा, ये इक्वेट करें ये वैल्यूज इनमें। राना के पास क्या है? एक्स प्लस 8,000 प्लस एक्स। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2x। ये 1000 प्लस है, ये यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, 52,000। ठीक है, एक्स की वैल्यू वापस क्या आ जाएगी? 26,000। एक्स कौन है? रहीम। एक्स की कैसे कहते हैं? रहीम की। अब वो राना की पूछेंगे तो आप सिंपली क्या कह दोगे? राना के पास 8,000 ज्यादा है, तो वो आपके पास 34,000 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ? अच्छा, मजीद क्वेश्चन ले लेते हैं। A cost of 3 chairs and 4 tables is 2,800। कॉस्ट ऑफ 3 चेयर्स हैं प्लस 4 टेबल्स हैं, इनकी कॉस्ट क्या है आपके पास? 2,800 रुपीज। ठीक है, अच्छा। द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इज 600। जो चेयर है ना उसकी प्राइस जो है वो 600 है। ठीक है, हमें एक चेयर की कीमत बताएगी, ये 600 है, तो 3 चेयर की क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई करके?
तो 4 टेबल्स इसके किसके इक्वल हो जाएंगे, प्लस 1800 इक्वल्स 28। ठीक है, अब वही बात है कि आप यहाँ जाके इसको माइनस करें और डिवाइडेड बाय 4 कर लें, क्या आ जाएगा आपके पास, 1000 बच जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 250 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है, अ टीचर हैज 45 चॉकलेट्स, टीचर के पास कितनी चॉकलेट्स हैं, 45 है। आफ्टर गिविंग 2 चॉकलेट्स टू ईच स्टूडेंट शी इज लेफ्ट विद 7 चॉकलेट्स। 45 टोटल चॉकलेट्स थी, कितनी है, 45 टोटल। अच्छा जी, उसने क्या किया कि उसने हर जो स्टूडेंट है ना उसको 2 चॉकलेट्स दी, और उसके पास बच कितने की, 7 बच गई। लेफ्ट कितनी है इसके पास, 7। अब वो कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएं, ये टोटल चॉकलेट्स है, 7 बच गई, इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, जो इस्तेमाल होगी वो कितनी थी, 45 माइनस 7, 38, यानी कि 38 चॉकलेट्स है उसने स्टूडेंट्स को दे दी। अब उसने हर स्टूडेंट को कितनी दी थी, 2 दी थी, तो इसका मतलब है कितनी चॉकलेट्स हुई, कितने स्टूडेंट्स हुए, 90। बात समझ में आई। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहे थे इस किस्म के डिजिट्स वाले, वो देखते हैं हमें वो कैसे सॉल्व करने हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक मुझे ये बताएं 36 जो है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि ये क्या है, ये वंस है, ये टेंस है, ये कॉन्सेप्ट पता है सबको। है ना, ये हमने छोटे होते किया हुआ, बहुत छोटी छोटी क्लासों में बच्चों को सिखाते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है, अगर मैं ये लिखूं 320, तो मैं क्या लिखूंगी, एक होता है फेस वैल्यू, ये आपको हमने शुरू में बताया है, फेस वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट लेक्चर में था। इसकी फेस वैल्यू वो है जिसकी शक्ल है, अब ये अंदर से क्या है, वो है इसकी प्लेस वैल्यू। तो ये 100 की प्लेस में इसके पीछे 2 जीरोज हैं, आप क्या करते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 300। ठीक है ना, कोई भी नंबर है वो इस तरह मिलके बना होता है। अब 36 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, जाहिर इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 30 प्लस 6, ऐसे ही है ना। 30 मैंने क्यों किया है, क्योंकि ज़ाहिर इसके पीछे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू चेक किया जाए वो 10 बनती है, 10 की प्लेस पे है, 3 मल्टीप्लाई 10 बाय प्लस 6। ये बात क्लियर है सबको, तभी हम आगे चलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वो पूछ रहे हैं कि कोई भी 2 डिजिट नंबर है, लेट सपोज वो एक्स और वाई नंबर है कोई, ठीक है ना, जैसे 36 था, तो मैं इसको कह सकते हैं एक्स यहाँ 3 और वाई यहाँ पे 6 है, इस तरह कोई नंबर है 2 डिजिट्स का वो। अब इसका वो सम बता रहे हैं कि सम जो है उसका वो 2 डिजिट नंबर के जो डिजिट्स है ना, यानी कि ये डिजिट्स है, ये एक्स है ये वाई है, इनका सम जो है वो हमारे पास बनता है 9। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक हो गया, जैसे ये 3 प्लस 6 और 9 कह सकते हो। इफ 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर ये नंबर जो है ये वाला, इससे हम 27 माइनस कर दें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये क्या हो सकता है, x मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम, 10x प्लस वाई। ठीक है, अच्छा इस नंबर से 27 माइनस कर दें, देन द डिजिट्स इंटरचेंज दे प्लेस, डिजिट्स जो अपनी प्लेस चेंज कर लेते हैं, यानी कि अगर 36 है तो वो 63 बन जाता है।
63 भरने के लिए क्या है, पहले 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, अब 6 को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे ही है ना। ये yx बन जाता है, डिजिट्स इंटरचेंज कर ली उन्होंने अपनी प्लेस को। अच्छा जी, एक्स वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई माइनस 27। इसको फिर कैसे लिखेंगे, 10y, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो गया, 10 की प्लेस पे था, प्लस x। सही है। अब क्या करें, इसको एक साइड पे ले, 10x माइनस x प्लस y माइनस 10y इज इक्वल टू 27। कॉन्स्टेंट आप एक साइड पे ले गए, क्या आ जाएगा, 9x माइनस 9y इक्वल्स 27। अब यहाँ से आप 9 कॉमन लें, आपके पास क्या आ जाता है, x माइनस वाई इक्वल्स 3। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हुआ। अच्छा तो ये देखें, आपको कह रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर है, वो एक्स वाई है कोई नंबर। ठीक है, उनके जो डिजिट्स है ना, एक्स और वाई हैं, उनका सम हमारे पास है एक्स प्लस वाई। ठीक है। अच्छा, इस एक्स वाई जो है, इसको मैं, क्योंकि मुझे नंबर पता नहीं है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको इसकी प्लेस वैल्यू की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। एक्स वाले हैं तो क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई। कैसे, जैसे 36 लिखने के लिए मैं क्या कह सकती हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6 ऐसे लिख सकती हूँ ना, तो 36 आ जाएगा, क्योंकि ये टेंस की प्लेस पे है। ये मैं अभी आपको बात करके देती हूँ। ठीक है, तो मैंने नंबर को क्या कर लिया, मैंने 10x प्लस वाई के फॉर्म में लिख लिया। ये नंबर है जी मेरे पास, इनके डिजिट्स का सम x प्लस वाई वो 9 है। ये हमारे पास कंडीशन है। थर्ड कंडीशन में बता रहे हैं कि अगर इस नंबर से एक्स वाई जो नंबर है उसमें से आप 27 माइनस करते हैं, तो डिजिट्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। जहाँ x था वहाँ y आ जाएगा, जहाँ y है वहाँ x आ जाएगा, यानी कि एक्स वाई की बजाय वाई एक्स बन जाएगा। जैसे हम 36 को हम एग्जाम्पल लेंगे, वो 63 बन जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम नंबर इस तरह लिखेंगे, यहाँ 10 से ये मल्टीप्लाई हुआ था, 10 की प्लेस पे था, अब y 10 की प्लेस पे आ गया, तो ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से प्लस x। अब क्या किया, सिंपल, आपने वेरिएबल्स को एक साइड पे लेके कांस्टेंट को आप एक साइड पे लेंगे। ठीक है, और आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब आगे समझ, इसका हम एक इस तरह सिमिलर क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको जो है थोड़ा कंसेप्ट पक्का हो जाए। अब एक हमारे पास ये इक्वेशन है, एक हमारे पास ये इक्वेशन है। मैंने कहा इस तरह की इक्वेशन आए हैं, तो आपको अगर लग रहा हो कि भाई कांस्टेंट इनके सेम है, तो आप सिंपल ना इसको माइनस कर दिया करें। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से y की वैल्यू ली, उसमें पुट की, जो इजी आपको लगता है ना मेथड, 3-4 मेथड आपको बताए हैं, जो आपको उस सिचुएशन के हिसाब से आसान लग रहा है आप वो करें। यहाँ पे सॉरी माइनस है, इज इक्वल टू 3। अब इसको करें जनाब माइनस, माइनस ये हो जाएगा प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐड करें इसको, ऐड क्योंकि ऊपर है, यहाँ माइनस है। ठीक है, ऐड करें, क्या आएगा, 2x, ये प्लस माइनस कैंसिल, इज इक्वल टू 12। इसका x की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या है आपके पास, 4 है। सिक्स आएगी, हाँ सॉरी 6 है। ठीक है, x की वैल्यू, अब नंबर पहले क्या हो जाएगा, फाइंड द नंबर, यहाँ 6 है। अच्छा, y तो फाइंड कर लें जनाब, x है, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करें, इसमें इसी में पुट कर लें। अच्छा वैसा करें, मुझे इसको आप खुद करके बताएं, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें और फिर मुझे बताएं नंबर है क्या। चलें जल्दी जल्दी करें प्लीज। ये क्वेश्चन नंबर है पेज नंबर 44 पे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये करें जरा। ठीक है, नंबर क्या बनेगा, हाँ जी 63। ठीक है ना,
बाकियों को समझ आ गया कैसे करना 63? जी करें, आगे चलें। हाँ करें, चलें सॉल्व कर लें। हाँ, कर लें। अच्छा ठीक हो गया, सबको आगे समझ। अब आप ऐसा करें, पेज नंबर खोलें 46, ठीक है। 46 में आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। बल्कि सॉरी, पेज नंबर 46 पे 2 करें। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ही करें आप लोग, ठीक है। पेज 46 मैं इस पर टाइप भी कर देती हूँ। पेज 46 क्वेश्चन 2, ये आप लोग सॉल्व करें। आपके पास 5 to 6 मिनट्स है, जल्दी जल्दी मुझे आपने सॉल्व करके बताना है, ठीक है। नीचे हिंट दिखे बगैर खुद सॉल्व करें, ये थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वहां तो आपने 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक हो गया। चलें जी, बाहर आ जाओ।
बाकियों का भी सॉल्व हो गया। हाँ जी बताएं, आगे चलें या नहीं समझ आ रही है क्या है? हाँ जी बताएं, बाकियों को भी आ गया, कॉन्सेप्ट सामने आया? ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देखें, इस किस्म के सारे क्वेश्चन आपने ऐसे ही करना है, ठीक है? 10 से मल्टीप्लाई करना है और आपने बाकी कंडीशन लगा के करनी चीजें। हाँ जी 10 की प्लेस है, 2 डिजिट नंबर है ना, तो उसके अंदर एक जाहिर है जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा वो 10 की प्लेस पे होगा, राइट हैंड साइड वाला 1 की प्लेस पे होगा। अच्छा कुछ अब रैंडम क्वेश्चन मजीद देखते हैं। आमिर हैड अ टोटल ऑफ 60 इन द फॉर्म ऑफ, आमिर के पास टोटल 60 रुपीज थे। टोटल कितने पैसे थे? ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अगर आप स्टेटमेंट देखना चाहें तो। 60 रुपीज थे। 60 में जो थे ना, कुछ कॉइन्स जो थे वो 5 रुपीज के थे, कुछ 2 के, कुछ 1 के। दिस वाज 5 के, वो कुछ कॉइन्स 5 के थे, कुछ 2 रुपीज के थे, कुछ 1 रुपीज के थे। सबको ऐड करो तो 60 बनते थे। मैंने इस तरह क्यों किया? हो सकता है 5 रुपीज के आपके पास 10 कॉइन्स हो तो 50 रुपीज बन जाते, ठीक है? इस तरह आपके 2 के कुछ 8 होते तो आपके पास इस तरह बन जाते, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है? ये बात समझ में आई मैंने कैसे किया? ये शायद फर्स्ट लेक्चर में भी ऐसा क्वेश्चन था। अच्छा जी, नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज ट्वाइस दैट ऑफ ₹5 कॉइन्स। जो 2 रुपए के कॉइन्स है ना, वो 5 से 2 गुना ज्यादा है, यानी कि y किसके इक्वल है? नंबर ऑफ कॉइन्स 2x के, ठीक है ना? x क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 डिनोमिनेशन, y क्या है? नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 डिनोमिनेशन, ठीक है? बताइए चीज समझ में आई? इसी तरह अब ये वाली हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 5x तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2x, प्लस जो 1 है वो मल्टीप्लाई बाय 3x इज इक्वल टू 60, ठीक है? अब बताएं मुझे, 5x है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, क्या आ जाएगा? 10x 60, यानी कि आपके पास 5 रुपीज के कितने कॉइन्स हैं? 6,
ठीक है, इस तरह 6 आपके पास दिया आ गया है, तो अब मुझे बताएं आप नंबर ऑफ टू रुपीज कितने कॉइन्स हो जाएंगे? 6 इंटू 12, 12, और 1 रुपीज वाले कितने कॉइन हो जाएंगे? 18। ठीक हो गया, इस तरह आपको नंबर ऑफ कॉइन्स निकल है सबके, समझ आ गई? नहीं 1.3 नहीं, मल्टीप्लाई बाय 3 है, ये डॉट भी मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है ना, ये मल्टीप्लाई है। सॉरी आप सही कह रही हैं। 4, 3 एंड 5 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा ये। हाँ जी ठीक है, ठीक हो गया, 5 आ गया, तो इसी तरह बाकी आप निकाल लेंगे। प्रोसीजर समझ आ गया ना? चलें, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 48 क्वेश्चंस इन अ टेस्ट, जो उनके लिए जो पीपीएससी पेपर बहुत देते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन है? 48 है। ईच करेक्ट आंसर फेच 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 1/2 मार्क्स इज डिडक्टेड। हर सही के 1.1 मिलते हैं आपको, और जो गलत हो जाएगा वो 0.5 आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है। A student got 21 marks and he attempted all the questions. Find the number of questions. ये तब है जब सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हों। ठीक है, मार्क्स है 48। अगर मैं कहूँ सारे सही थे, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 48। उस पॉइंट में क्या हो जाता है, ये मैक्सिमम वैल्यू है ना इसकी, इसे कहते हैं ओपन स्टेटमेंट। ओपन भी कह सकते हैं इसको, कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 48 है। अगर कोई भी आपका गलत नहीं है तो वाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और आपके पास 48 मार्क्स आ जाएंगे। अदरवाइज इसके अंदर इस वैल्यू में चेंज होता रहेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये इसकी स्टेटमेंट आ गई। टोटल मार्क्स कितने थे? एक्स डिनोट कर रहा है करेक्ट आंसर्स को, और वाई डिनोट कर रहा है रॉन्ग आंसर्स को। ये क्वेश्चन बात समझ में आ पड़ती है? इसके क्वेश्चन मैंने कैसे बनाई है? अब स्टूडेंट के कितने मार्क्स है? उसके उसके 21 है। 21 का मतलब है कि जितने भी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एक्स करेक्ट आंसर से जितने भी करेक्ट आंसर, तो उसमें से माइनस हुए हैं आपके वाई, तभी कम आए ना आपके। सो 21 आया। ठीक है, जितने भी करेक्ट आंसर है उसमें आपके जो कुछ नंबर है वो डिडक्ट हो गए, तब 21 आया। वैल्यू देखें क्या है इसकी। इसकी वैल्यू में पता है कि इसके साथ क्या लगा हुआ है? 1/2। अगर वाई 10 है, 10 क्वेश्चन उसके रॉन्ग हुए हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 0.5 करोगे तो उसका मतलब क्या है? उसके 5 नंबर कटेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। 2x माइनस वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा? 42। इस तरह आप ये क्वेश्चन यहाँ इक्वेशन लें, 48 सिंपली ऐड कर दें। ठीक हो गया। सॉरी 30, तो 30 उसके करेक्ट हैं। तो 30 करेक्ट आपके पास आ जाएगा, तो फिर रॉन्ग कितने आ जाएंगे? आप माइनस करें, 18 रॉन्ग थे। ठीक है, आगे समझ? सबको आ गई है?
अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं एज वाले क्वेश्चन के। ठीक है, एज वाले क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बाकी तो बहुत ज्यादा वो नहीं है, और यही सबसे ज्यादा आते हैं। हम इसकी 3 तरह की एग्जांपल लेते हैं, कैसे होती है। एक तो सिंपल आ गया ना, मैन, क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 45 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 45। 16 ईयर्स हेंस, इसका क्या मतलब है? एक तो हो जाता है आफ्टर, ठीक है, हेंस, इस किस्म के जब इस्तेमाल किए हों तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि इसमें एडिशन हो रहा है, ऐड होगी। बिफोर, ठीक है, इस किस्म का जब लफ्ज यूज होगा तो आप कहेंगे माइनस होएगा। इन्होंने क्या कहा है कि 16 ईयर्स हेंस अ मैन्स एज विल बी 9 टाइम्स हिज एज 16 ईयर्स अगो। अब इसमें सिर्फ एक बंदे का जिक्र आ रहा है, इसमें कोई और शख्स नहीं है, दूसरा शख्स नहीं है, एक ही बंदा है, उसकी आपसे एज को पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं आफ्टर 16 ईयर्स उसकी जो एज है वो क्या हो जाएगी, उसकी जो प्रेजेंट विल बी 9 टाइम्स हिज एज 16 ईयर्स अगो। अब क्या है इसके अंदर, ये है बंदा, लेट्स सपोज की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स है। कह रहे 16 ईयर्स के बाद, यानी कि इसमें ज़ाहिर 16 ईयर्स के बाद जितने भी एक साल है उसमें उतनी उसकी एज बन जाएगी। उसकी एज क्या हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी उस एज की जो कि 16 साल पहले थी। 9 टाइम्स 16 साल पहले वाली में क्या करेंगे आप, उतना माइनस कर देंगे 16 ईयर्स बिफोर वाली में। इक्वेशन समझ में आई? वो कहने एक बंदा है, उसकी कोई भी प्रेजेंट एज है, आपने वो सपोज कर ली, उन्होंने बताया नहीं वो कितनी एज। वो कह रहे हैं आफ्टर 16 ईयर्स आपकी एज मुझे बताएं, जो भी आपकी एज है, आप 10 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी, उसी में ऐड कर दोगे 10 ईयर्स, तभी उतनी हो जाएगी ना। अभी आप 20 के हो, 10 ईयर्स बाद आप कितने हो जाओगे, 30 के हो जाओगे। तो वो बंदा जिसकी प्रेजेंट एज 6x है, 16 ईयर्स बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 16 का। अब वो कह रहे हैं 16 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x प्लस 16, और वो किसके, उसकी कंडीशन क्या है कि वो 9 टाइम्स हो जाएगी। 9 टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई उस एज के जो कि 16 साल पहले थी। 16 साल पहले क्या होगा, प्रेजेंट एज से 16 माइनस कर दोगे तो 16 बिफोर की एज आ जाएगी, उसके 9 गुना हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है जी, आप सिंपल इसको क्या करें, खोल लें। ठीक है, इसको यहाँ ले जाए। नाइन इंटू 16, ठीक है। ऐसे कोई बड़े भी आ सकते हैं, जो नहीं यहाँ मल्टीप्लाई करें, बड़ा नंबर भी यहाँ पे हो सकता है, क्या है, बस कॉमन लेने। ठीक है, और यहाँ पे भी 8 आ जाएगा, -8। 1 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय -8। अब -8 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगी ये। ठीक है, उसे सॉल्व करके देखिए। आगे चलें। अच्छा, अब पेज नंबर 46 पे है, क्वेश्चन नंबर 3। 3 तरह के एज के प्रॉब्लम रेट हो गए जिसके अंदर सिंगल वेरिएबल इन्वॉल्व है, यानी कि एक ही बंदा है।
ये आंसर यहाँ इन्होंने 20 दिया हुआ है, मेरा तो नहीं ख्याल 20 आता है। ये आप लोग करके देखिएगा, ठीक है, इसको करके देखिएगा खुद। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 40, पेज 46, क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ अ पर्सन एंड हिज सन इज 24। अब देखें यहाँ दो बंदे आ गए हैं, एक पर्सन है, उसका बेटा है, मदर डॉटर भी हो सकती थी, फादर डॉटर भी हो सकता है, ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दो बंदे आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। उनकी जो प्रेजेंट एज है ना, उनका डिफरेंस है 24। आफ्टर 6 years their ages will be in the ratio 3/1। अच्छा, अब एक बात समझे, इसमें आपको सिर्फ एक प्रेजेंट एज दी हुई है और एक आपको क्या दी हुई है, 6 years के बाद की दी हुई है, ऐसा ही है ना। इसमें आपको ये नहीं कहा हुआ कि 5 साल पहले या 6 साल पहले भी ये थी, यानी कि आपको दो टाइम पीरियड नहीं दिए हुए, टाइम पीरियड एक प्रेजेंट है और एक बाद वाला है, ये अब बिफोर भी हो सकता था। इसको सॉल्व कैसे करना है, जब इस तरह का हो जिसमें प्रेजेंट एज हो और एक कोई बाद वाली एज हो, आप देखो वेरिएबल साइड पे लिख दो कि कौन है, फादर है, सन है। प्रेजेंट एज अगर इसकी फादर की एक्स है तो ज़ाहिर सन छोटा है, तो उससे 24 का फर्क है, 24 ईयर्स का फर्क है, तो वो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 24। आई बात समझ, ये कैसे होगी। ठीक है, अब 6 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगी, 6 ईयर के बाद फादर की एज क्या हो जाएगी, x+6, और इसकी क्या हो जाएगी, इसकी जो प्रेजेंट एज थी उसमें आप 6 ऐड कर दें, यानी कि -18 हो जाएगी इसकी एज। ठीक हो गया। सेकंड कंडीशन क्या है कि ये जो एज है वो क्या होगी, वो इस रेशो में होगी, यानी कि फादर की एज, फादर ओवर सन, इनकी रेशो आपको बताइए, x-18, ये किस रेशो में है जनाब, 3/1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x+6 3x -18 इंटू 3। ठीक है, अच्छा जनाब, अब हम इसको यहाँ ले जाते हैं कांस्टेंट को, और ये x यहाँ ले आते हैं, क्या हो जाएगा, 3x - x 6 + 18 इंटू 3 2x। ठीक है, आगे समझ, इस तरह x की 30 है तो y की क्या हो जाएगी, ज़ाहिर से 24 साल छोटा है, वो 6 हो जाएगी। बताएं। कोई एक बंदा जिसको कंफ्यूजन हो। चले,
अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 9 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 पे, पेज 46, क्वेश्चन नंबर 8। अब दो टाइप की एज प्रॉब्लम्स आ गए। एक वो थी जिसके अंदर सिंगल वेरिएबल था, सिंगल बंदा था, उसकी एज का था, आपने मैनूवर करना था, उसको तो सिंपल इक्वेशन लिख के कर लेंगे। सेकंड जिसके अंदर टू थे, फादर एंड सन है, या कोई भी हो, मदर डॉटर भी हो सकती है, उसमें या सिंपल प्रेजेंट एज हो और उसके पास प्रेजेंट बिफोर या आफ्टर की कोई एक एज की हुई, उसमें आपने ऐसे करना है जी। अब इसमें आ जाता है क्वेश्चन, देखिए 4 years ago एज ऑफ अ पर्सन वाज 4 times दैट ऑफ हिज सन। 4 साल पहले जो बंदा था, फादर था, उसकी एज अपने बेटे से 4 गुना ज्यादा थी। 6 year लेटर, अब यहाँ दो कंडीशंस आ गई हैं, इसमें बिफोर एंड आफ्टर दोनों प्रेजेंट है। उसमें क्या था जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, एक प्रेजेंट था और एक आफ्टर था। एक प्रेजेंट हो और एक बिफोर हो, तभी आपने लास्ट जो तरीका है उससे करना है। एक ही वेरिएबल आपने ले लेना, एक्स वेरिएबल ले लेना, दो वेरिएबल नहीं लेने। इसमें क्या है, इसमें बिफोर एंड आफ्टर है। अभी देखिए मैं इसको कैसे करूंगी। फादर एंड सन, इसमें आप वेरिएबल ही दो लेंगे। 4 years ago, लेट प्रेजेंट एज बी, फादर की प्रेजेंट एज जो है वो आपके पास एक्स है, इसकी आप ले लो वाई। अब इसमें वेरिएबल आप टू लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ईयर्स लिखे, यहाँ पे आप एज लिखे उसकी। 4 years ago वो क्या कह रहे हैं, जिसमें बिफोर एंड आफ्टर दोनों केसेस मौजूद हो, ठीक है। दो ही पर्सन हो और दो ही उनके केसेस हो, बिफोर भी बताया हुआ है, आफ्टर भी बताया हुआ है, ठीक है। अब ये देखें कैसे करेंगे। 4 years ago उसकी एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ अ पर्सन वाज 4 times दैट ऑफ हिज सन। इसकी 4 years सन की क्या हो जाएगी, बिफोर y-4 हो जाएगी। तो 4 years ago सन की एज वो थी, वो y-4, और फादर की क्या थी, 4 times द एज ऑफ सन। ये है फर्स्ट कंडीशन जो कि बिफोर की है। ये हो जाएगी बिफोर की, ये हो जाएगी आफ्टर की, ठीक है। आफ्टर 6 years लेटर, 6 years लेटर में क्या हो जाएगा, द एज ऑफ द पर्सन विल बी, प्रेजेंट एज हमने क्या लिखी है इसकी, अच्छा जी, एज ऑफ अ पर्सन विल बी 10 years लेस than थ्राइस एज ऑफ सन। 10 years लेस, कम होगी, थ्राइस द एज ऑफ सन। पहले तो थ्राइस निकालेंगे, थ्राइस एज ऑफ सन ये बन जाएगी, -10 अरेंज करो। एक मिनट, जो मैंने करेगी वेरिएबल से दिया इसको फिर एज ऑफ अ पर्सन 4 times दैट ऑफ हिज सन। इसको दो वेरिएबल से कराती हूँ मैं, रुके आप एक मिनट करें। अच्छा जी, एक्स यहाँ पे हम इस तरह छोड़ें इसको, सिंगल वेरिएबल से टू वेरिएबल से करें। फादर एक्स है, सन
वाई है, ठीक है। 4 ईयर्स अगो फादर की क्या थी, वो x माइनस 4 हो जाएगी। वो किसके इक्वल हो जाएगी, बेटे के 4 टाइम्स द एज ऑफ द सन, ठीक है। जो सन है उसकी एज प्रेजेंट एज y है, फादर की प्रेजेंट एज x है, ठीक है। अब 4 ईयर्स अगो उसकी क्या हो जाएगी, x माइनस 4, वो किसके इक्वल आती है, 4 टाइम्स द एज ऑफ सन 4 ईयर्स अगो, ठीक है। ये है डबल वेरिएबल। सेकंड कंडीशन क्या है, कि 6 ईयर्स के बाद, ये बिफोर एंड ये हो जाएगा आफ्टर। यहाँ इसको बच्चों का सॉल्व कर लें, क्या आ जाएगा, x माइनस 4y वेरिएबल एक साइड पे, 4 और ये 16 हो जाएगा माइनस 12, ठीक है। अच्छा, आफ्टर में देखें क्या है, जो फादर की प्रेजेंट एज है उसमें 6 ऐड हो जाएगा, और वो किसके इक्वल है, 3 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ सन, सॉरी 6 ईयर्स की जो एज है वो है -10। ये है ऐसे सॉल्व करना, ठीक है। 6 years later, यानी कि बाद में after 6 years, the age of the person will be 10 years less. 10 years less, किससे 10 years less? Thrice the age of son, thrice the age of his son. जाहिर है आफ्टर 6 years उसकी एज भी y प्लस 6 है, तो उसका थ्राइस 3 हो जाएगा, ये टोटल एज उसकी बन जाएगी उसके 10 ईयर लेस है, ठीक है। ये दो आगे के इक्वेशन। पर्सन की एज 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन है, इसलिए सन की एज से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से भी आप जो है वो इसको वो कर लें, एक साइड पे सॉल्व कर लें इसको, क्या आ जाएगा, 3y प्लस 18, ये आपके पास आ जाएगी x माइनस 3y इक्वल्स 2, ठीक है। ये और ये, अब इनको आपने क्या करना है, आप सिंपल इसको सॉल्व कर लें, x माइनस 4y इक्वल्स टू -12, इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे भी प्लस, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ खाली y रह जाएगा, इज इक्वल टू 14, y आ जाएगा 14, प्रेजेंट एज y 14 है, तो फादर की क्या हो जाएगी, इसमें डाल लें, किसी में भी क्वेश्चन में पुट कर लें, आपके फादर की आपके पास एज आ जाएगी, इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है। ये आप निकाल लेंगे, कोई भी एज फादर की बन जाएगी काफी सारी, आगे समझ में। अच्छा, जी जी, कहाँ से समझ नहीं आया इतना, अच्छा जी। मैं इसको रिपीट इसी को करती हूँ, फादर की प्रेजेंट एज x है, सन की y है, 4 साल पहले इनकी क्या एजेस है, इसकी x माइनस 4 है और इसकी क्या है, y माइनस 4, जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप यहाँ इसको देखें, मेरी एज लेट सपोज 4 इयर्स पहले जो थी वो 20 थी, 4 इयर्स बिफोर, प्रेजेंट 24 है, और इसका वो हो जाएगा 4 टाइम्स, तो जाहिर है इससे से माइनस करेंगे ना 4 को, प्रेजेंट 24 है तो 4 इयर्स बिफोर क्या होनी थी 20, और उसका 4 गुना होना था, इसमें भी यही है। इन दोनों की 4 इयर्स पहले क्या एज है, x माइनस 4 है, और इसकी भी y माइनस 4 हो जाएगी, उस टाइम जो y माइनस 4 वो वाली एज थी ना, उसका 4 गुना था ये, ठीक है। ये पहली कंडीशन थी। सेकंड में क्या था कि 6 ईयर बाद वाली एज बताएं, 6 ईयर बाद इसकी x प्लस 6 है प्रेजेंट में ऐड करेंगे, इसकी y प्लस 6 हो जाएगी,
इसकी फादर की एज, फिर फर्दर कंडीशन इसकी क्या है कि इसमें क्या है कि 3 टाइम्स द एज, 6 ईयर एज की जो सन है 3 टाइम्स है, और उसमें से आपने 10 निकालना है। ये 2 कंडीशन है। सन ये 4 गुना नहीं हो रहा है, सन की तो एज y-4 ही है। सन की जो एज है उसका 4 टाइम्स फादर की एज है। ये सन की एज नहीं हो रही है, ये मैं फादर इज इक्वल टू सन नहीं निकाल रही हूँ। ऑब्वियसली फादर इज इक्वल टू सन नहीं है, सन छोटा है फादर बड़ा है, फादर इज इक्वल टू सन नहीं है। ये फादर की एज ही है। फादर की एज क्या है वो बता रहे हैं क्या है। फादर की एज ये बनती है 4 टाइम्स। ठीक है, अब इस तरह कर लेते हैं ना, इसकी एज लेट्स सपोज 10 थी 10 इयर्स बिफोर, तो उसका ये 4 है। एज के विद फादर की एज का 4 टाइम्स तो लिखा ही नहीं हुआ है, इसने लिखा क्या हुआ है 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, कि जो उसके सन की एज थी उसके 4 टाइम्स है ये। आप स्टेटमेंट तो पढ़े। नहीं अभी भी नहीं समझ आ रही। ये बेसिकली यहाँ का एज का बनाना ही ना, ये सबसे बड़ा टास्क है। अब मैं आपको क्या काम देती हूँ, आप लोग काफी जो है ना वो इजी पीजी रहे हैं, साथ में टिप्स होती हैं, साथ में आप काम कर लेते हैं। इनमें क्या है, अब मैं आपको देती हूँ असाइनमेंट। ये ले स्क्रीनशॉट, नजर आ रहा है सही तरह। अच्छा रुके, पेपर बैग ये ले, अब आ रहा है नजर। एंड में लगाएंगे, एंड में लगाते हैं, बाद में लगाऊंगी अब टिक वाला करना है, पाई वाला करवा जी बताएं। सबको नजर आ रहा है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लें। चले अब देखें, ये पेज का ले लिया सबने, अब इसका ले लें। अब इस 2 के ले लें। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लें, आप इनको सॉल्व करें। आपके पास 2 दिन है, बाकी चीजें भी देखें, कोई नहीं समझ आ रहा उसको भी देखें। ठीक है, ये आप करें, खुद करें कोई चीज बगैर आप टिप्स एंड ट्रिक्स की कोई चीज करते हैं ना, तभी आपको चीज आती है। ये आप करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिसको जो सवाल नहीं आ रहा पहले ग्रुप में शेयर करें, किसी से और से सॉल्व होता है वेल एंड गुड, अदरवाइज उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक हो गया। चलिए जब हम इसको ना लेक्चर को करते हैं कंक्लूड,